तो एक किक हिट हो गया कि यार क्या कर सकते। फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि कुछ ऐसा हो सकता है कि फेस देख के हमें पता चल जाए कि ये गलत है, ये सही है। उसके बाद मुझे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में देखा। जितने भी आप एथलीट देखोगे ना, उनकी चिन शार्प होगी। ये जो लोग होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये चिन जिनकी चौड़ी होगी ना, वो बहुत आरामदायक होंगे। फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल जी को देख लीजिएगा। फेस रीडिंग से मैं यहाँ तक बता देती हूँ कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है या फिर आने वाली है। हालांकि एक मिथ क्या है कि लोगों को ये है कि जब तक बड़ी बड़ी रेमेडीज ना करो ना, सॉल्यूशन नहीं आता। लोगों को छोटी चीज़ें समझ ही नहीं आती है। और जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया ना, तो मेरा पर्पज़ यही था कि मैं रेमेडीज ऐसी दूंगी जिसमें पैसा खर्च नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप बता दीजिए कुछ। फेस रीडिंग को लेके बहुत सारे लोगों का कुछ मिसकंसेप्शन है। वही है कि ये प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। जब आप एक अच्छा पॉडकास्ट देखते हैं, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखते हैं, तो वो आपको एक किसी इंसान की बायोग्राफी की बुक पढ़ने के बराबर नॉलेज देता है। हमारे इस पॉडकास्ट का पर्पस है कि हर फील्ड के टॉप लेवल के लोगों का नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना, और इस मिशन को सक्सेस करने में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। सो आगे बढ़ने के पहले भरत एम जैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। एंजॉय द शो। हाय, आई एम एकता देसाई, फेस रीडर इन कुछ अनकही बातें विद भरत जैन। वेलकम टू द शो। एकता, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। ट्रैवलिंग कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक जमाने में मैंने सुना था कि लोग चेहरा पढ़ते हैं, ऐसा सुना था, बट आप तो वास्तव में चेहरा पढ़ते हैं। तो आप कैसे पढ़ लेते हैं? ऐसे एजम्पशन करते हो कि इसके पीछे बहुत सारी स्किल्स हैं? नहीं, इसके पीछे काफ़ी सारी स्किल्स हैं और बहुत सारे वर्षों का अनुभव है। आपने जैसे बोला कि आपने सुना नहीं था, वो था। प्राचीन युग में हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो यही करते थे। जब प्राचीन युग था, वैसे कथा इसके पीछे माना जाता है कि शिवजी ने कहा था कार्तिकी जी को कि आपको ये सामुद्रिक शास्त्र का ग्रंथ लिखना है। कार्तिकी जी ने वो ग्रंथ लिखा। उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स हुआ और वो जो किताब थी वो समुद्र में गिर गई। उसके बाद वो किताब मिली ऋषि मुनि सामुद्री जी को। उन्होंने वो किताब निकाली और आगे की जो थी पूरी स्टोरी या हिस्ट्री वो उन्होंने लिखी है। तो सामुद्रिक शास्त्र, फेस रीडिंग जो है, उसका हिंदी परिभाषा है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र एक्चुअली मतलब फेस रीडिंग पहले के जमाने में भी स्पष्ट तरीके से होता था। यस, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो यही करते थे। शायद आपने सुना होगा कि ऋषि मुनियों में इतनी वो देवी शक्ति या फिर इतना ऑरा उनका स्ट्रॉन्ग था कि देखते ही वो लोग बता देते थे कि ये होगा, वो होगा, यहाँ से बचिए, ये मत करिए। तो ये सारी चीजें थी सामुद्रिक शास्त्र। यानी प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, कलयुग में भी जिसको किसी की नॉलेज नहीं है। अब आप तो ऋषि मुनि के जमाने में पैदा भी नहीं हुए, वो जमाना भी नहीं देखा है, तो आप फेस कैसे पढ़ लेते हैं? मैंने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है, क्योंकि जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी में शायद मोस्ट ऑफ द पीपल ने क्या सुना होगा, कुंडली। हाँ, कुंडली, राइट। इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं सोचा या सुना। जब मैंने ये शुरू किया तो मुझे था कुछ डिफरेंट करे, जहाँ पे सब जाते वहाँ पे नहीं जाना है, कुछ अलग करना है, तो भीड़ से थोड़ा हटके करना है। तो फिर उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी है, कहाँ से क्लिक हुई है मैं बता दूं। बेसिकली मैंने 5 से 6 साल किया था इंटीरियर डिजाइनर। आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। ओके, ग्रेट, यू आर मल्टी टैलेंटेड। यस। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार जो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, वो सलमान खान कहते हैं ना किक लगनी चाहिए, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तो उसके साथ हो गया फ्रॉड। जैसे हुआ था कि उसको किसी एस्ट्रोलॉजी में वो फंस गई। जैसे आपने भी सुना होगा कि ये पूजा करवा लो, या इतना दे दो, उतना दे दो, उतने उसने नहीं करके 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। ओहो। कुछ गोल्ड था जो उसने दे दिया, जो उसके हस्बैंड को भी नहीं पता था। एक बार मेरे पास आई कि एकता ये चीज हो गई, मैं इससे कैसे निकलूं।
मेरे पास उतनी इकोनॉमी नहीं थी कि मैं उसको हेल्प कर सकूं। तो Right. मुझे अपने आप में इतना फील हुआ कि यार मेरे पास ये चीज़ तो नहीं है कि मैं किसी को इतना हेल्प कर दूं, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ किसी और तरीके से करूं। तो एक किक हिट हो गया कि यार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया ऑनलाइन कि Okay. कुछ ऐसा हो सकता है कि फेस देख के हमें पता चल जाए कि ये गलत है, ये सही है, ओह। इसके साथ काम करो, इसके साथ मत करो। तो वो एक किक लग गई। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद मुझे सामुद्रिक शास्त्र के बारे में देखा कि भाई ये है। फिर मैंने उसकी डिग्री ली कि ये करना है। ओके, तो लेकिन आपने जब भीड़ से पूरा अलग रास्ता चुना कि भी मैं फेस रीडिंग करूंगी, तो आपको अंदर से ये नहीं हुआ कि लोग इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? बहुत चीज़ जब मैंने शुरू किया था, आई थिंक मैंने शुरू किया था 10 साल पहले। अभी मैं इतना फेमस हुई 2 साल में, लेकिन 8 साल की जर्नी मेरी ऐसी है कि जब मैं कहती तो लोगों को लगता था ये क्या, मतलब पागल है क्या, ये क्या हो सकता है। तो आप मानोगे नहीं, मेरे जो पहले 5 साल थे वो कैसे थे कि मैंने ट्रायल एंड एरर ही किया है, क्योंकि कभी ना कभी मैं कॉन्फिडेंट थी कि मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ। राइट। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में होती है ना, तो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है जो आ रहा है ना वही सही है, कुछ नया एक्सेप्ट मत करो। तो स्टार्टिंग में मैंने फ्रेंड्स, फैमिली जो मेरे नज़दीकी थे उनके साथ मैंने शुरू किया कि चलिए आपको ये दिक्कत है, आपको ये होगा, ये होना चाहिए, ये आगे चल के होगा, उसके लिए आप ये रेमेडी करिए। तो जैसे जैसे 5 साल में, आप मानोगे नहीं, आई थिंक 2 से 3 साल में मेरे क्लाइंट बेस इतने सारे, बॉम्बे के हाईएस्ट थे, इतने सारे क्लाइंट बेस हो गए कि अब मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैम अभी इंस्टाग्राम पे आइए, यूट्यूब पे आइए, मतलब आपके पास जो है वो शायद किसी के पास नहीं। हाँ, एक्सप्लोर करिए आप उसको। एक्सप्लोर करिए। और मैं करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे ग्रेट। मैं कुछ भी नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे मेरे में वो क्वालिटी चाहिए थी कि जब मैं करूं तो वो 100% एक्यूरेट हो, कोई आके ये ना कह जाए कि भाई ये गलत थी। तो आपका कोई ऐसा क्लाइंट है कि जिसको आपने बताया और उसके बाद उसकी लाइफ में वैसा ही हुआ है? एकदम से मेरे 2 क्लाइंट ऐसे हैं। अगर उन्होंने तो ये भी बोला था, जब उनको पता चला कि मैं पॉडकास्ट में जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला मैम आप उनको ऐसा लगे ना तो मेरे से बात करवा लीजिएगा, चालू पॉडकास्ट में बोलिएगा कि मुझे फ़ोन कर ले, मैं बताऊंगा। लाइक उनकी स्टोरी ऐसी थी कि वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ओके। तो जब मेरे पास आए तो सिचुएशन ऐसी थी कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से ख़त्म थे। तो जब वो मिलने आए तो बोले कि मैम जब मैं आया ना तो मैं सोच के आया था कि ये मेरा आखिरी है, उसके बाद या तो मैं सुसाइड कर लूँगा या फिर मैं कुछ भी कर लूँगा। मैंने उनको देखा ना, तब भी मुझे पता चल गया कि ये देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, लेकिन मैंने वो मेरे फेस पे नहीं आने दिया, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बहुत कैजुअली लेती हूँ। राइट। मेरे पास जितने लोग आते हैं बहुत सारे, अगर मैं किसी को जज करने लगी तो फिर क्या मतलब। ट्रू। तो मैंने बहुत इजीली लिया। मैं वैसे आधे घंटे का सेशन लेती हूँ, उनके साथ मैंने 2 घंटे बिताए कि चलो कोई बात नहीं, सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी, बिठाया, समझाया, क्योंकि मुझे लगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उसके बाद 15 दिन में ही उनका वापस एक मैसेज आया, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। 15 दिन के बाद वापस वो गांधीनगर गए, तो वो बोले कि जैसे आप अब कहाँ थे अब तक करके, उन्होंने वो एक इमोजी भेजा कि आप प्रभु हो, लाइक मेरे लिए आप भगवान हो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम आज मैं बता दूं कि जिस दिन मैं आया था मैं सुसाइड करने पे था। अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं नहीं होता, और मैं मेरे पेरेंट्स का अकेला हूँ, मेरा भाई भी नहीं है और बहन भी नहीं है, तो मेरे लिए तो आप भगवान हो, समझ लो। आगे सब जो बोलोगे मैं वही करूंगा। लाइक इतना चेंज लाइफ में आया है। हाँ, मतलब बट ऑब्वियसली फेस रीडिंग से अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है तो बहुत सारे लोग जिनके साथ चीटिंग होती है वो तो सोचते हैं यार मैं फेस रीड कर लूँ उसके बाद ही रिश्ते बनाऊं। इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि जैसे अभी आपने सोचा होगा वेबिनार बहुत होते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी को एजुकेट कर रही हूँ, मेरा फेस रीडिंग का शुरू करने का एक टारगेट ही यही था कि मैं लोगों को कुछ बता पाऊँ कि यहाँ से बचो। राइट। तो जब मेरी पीआर टीम ने बोला मैम हम भी वेबिनार शुरू करते, चलो हम भी कुछ करते हैं 99 में ये वो, मैंने बोला देख मेरा पर्पस पहले से ये था कि मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ मेरे नॉलेज से, तो मैं करूँगी। तो तब जाके फिर मैंने बोला कि हम यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब पे मैं मिड ऑफ दिसंबर मेरे कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। जो भी बंदा सीखना चाहता है आओ, सीखो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। राइट। ओके। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको फेस रीडिंग का बेसिक नॉलेज भी है ना, तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। ओके। आई एम डैम श्योर। फेस रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में मेजर डिफरेंस क्या है? फेस रीडिंग इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। ओके। एस्ट्रोलॉजी ही है। Okay. लेकिन इसमें क्या है कि आप फेस देख के सब कुछ पता कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आपको कुंडली में टाइम, डेट सब लगता है। सब लगता है। फेस रीडिंग में आपको कुछ भी कुछ नहीं नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बिजनेसमैन हैं,
राइट। आप किसी के वहाँ पे गए कि भाई इनके साथ मुझे बिजनेस करना है, अगर आपको फेस रीडिंग आती है तो आप सामने बैठ के जज कर लोगे इसके साथ करूँ कि नहीं करूँ, इंस्टेंट। राइट। आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई मुझे आपकी कुंडली दो, आपका टाइम दो, मैं देखो अपना मैच होता ही नहीं होता है, पार्टनरशिप चलती है नहीं चलती है, ये सब तो ऑन द स्पॉट निकल गया। बट फेस रीडिंग से मेजर चीजें समझ में आ जाती समझ में आती। अगर आपको एज अ करियर भी नहीं करना है तो भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक भी जानते हो ना तो आप अपना भी खुद का रूटीन कर सकते हो। आपको एस्ट्रोलॉजर में पैसे नहीं बिगाड़ने, मेरे पास नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इतनी डैम श्योर हूं। एज अ एजुकेशनल बैकग्राउंड किया आपने, इंटीरियर डिज़ाइन किया है, आपका पर्पस तो रहता है ना इंटीरियर डिज़ाइन किया है तो अब मुझे पैसा कमाना है और मेरा प्रोफेशन है कम्प्लीटली, सडनली उससे शिफ्ट होके यहाँ पर आना तो शिफ्ट में इसलिए हुई क्योंकि जब मैं 12 साल की थी, एक्चुअली मैं थोड़ी आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा हूँ। जब मैं 12 साल की थी तो मुझे हाथ देखने का बहुत शौक था। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं हाथ देखती थी, जितने मेरे अंकल आंटीज मेरे कजिन्स थे तो जैसे लोग आते थे ना मैं बोलती हाथ दिखाओ ना मैं देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो सब प्रिडिक्शन सच में होता था। पहले तो ना मस्ती मस्ती में वो लोग हाँ देख ले चल 10 साल की बच्ची क्या देख लेगी, लाइक दैट। पहले से इंटरेस्ट बहुत था, लेकिन वो टाइम पे एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ जितना अब भी है ना उतना था नहीं। तो घर से वो था कि एकता क्या करेगी इसमें, तू चल कर भी लेगी, तू अपने पैरों पे कैसे खड़ी रहेगी, जैसे हम हैं वहाँ तक, जैसे पेरेंट्स नहीं होंगे। लाइफ वैसे चलो अच्छी चल रही है, अगर नहीं चली तो तेरे पास कुछ तो बेस होना चाहिए ना कि तू अपने पैर पे खड़ी रह सके। तो इसीलिए फिर मैंने वो चीज़ छोड़ के इंटीरियर डिजाइनिंग की। और फेस रीडिंग पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कब आया? कोरोना में, जब कुछ नहीं था राइट कि अभी यही करना है, बस लाइफ में जो चाहिए था मिल गया, अभी यही करना है, यही में मतलब पैशन यही है, यही करना है। हाँ, तो आपको अंदर की बात पूछता हूँ, आप कर कैसे लेते हो ये फेस रीडिंग? देखिए मैं थोड़ा मेजर पार्ट बता दूं कि जैसे आपको मैं देख के बता दूं कि आपका ये ना पोर्शन चौड़ा है, जिसका ये पोर्शन चौड़ा होता है ना वो काम में बहुत अग्रेसिव होते हैं। लाइक जैसे आप अभी बैठे हो ना तो कुछ प्लानिंग करोगे ना तो प्लानिंग करते करते ही बोल दोगे चल तू ये कर दे, तू ये कर दे, तू ये कर दे। आप वेट नहीं करोगे कि कल से ये करना, परसों से ये करना। आपकी ये मेंटालिटी है। प्लस आपके जो हेयर है ना ऊपर से है, मतलब जो लोग यहाँ पे ना अपने 9 ग्रह होते हैं, अगर आप इसको ढक के रखते हो ना तो समझिए कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको ढक देगी। ओके। जितना हो सके आपको ऊपर रखना है। राइट। जय तो शायद अपने पहले के हम जमाने में कहते थे, पता है वो अपने ललाट पूरी दिखनी चाहिए ऐसा। कि अगर अपने नाना नानी दादा दादी भी बोलते थे कि देखो इसका ललाट कितना चौड़ा है, ये बहुत नसीबदार है। वो ऐसे नहीं बोलते थे, वो सही बात थी। अच्छा, ओके, सो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। यस, आप नरेंद्र मोदी जी का भी देख लेना। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप बता दीजिए कुछ। जैसे कि देखिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताऊं कि उनका ललाट देखिएगा सबसे चौड़ा है। ऐसे लोग जैसे मैंने बोला बहुत अग्रेसिव होते हैं, अपने काम को लेके बहुत पंक्चुअल होते हैं, और उनको जब आप देखोगे ना तो आपको उसमें एक ऑरा फील होगा। आँख उनकी जिस मतलब उसको बोलते हैं पानीदार, हम गुजराती वैसे बोलते पानीदार आँख है। तो वो आँखें जो होती है ना उनमें दूरंदेशी यानी आगे की देखने की क्षमता बहुत है। वो तब तक मार्केट में नहीं आएंगे जब तक उनको जरूरत नहीं लगेगी। लाइक अ लायन कब आता है? जब उसको भूख लगती है, तब तक वो दिखेगा भी नहीं। मोदी जी को कोई परवाह नहीं है कि क्या चल रहा है, मुझे कोई क्या बोल रहा है। जब उनको लगेगा कि मेरी जरूरत है तभी वो मार्केट में आएंगे, तब तक वो बीच में नहीं आएंगे, और जब आएंगे तब मैदान साफ। राइट। ग्रेट। तो योगी जी के बारे में क्या परसेप्शन है आपके? योगी जी का मैं बोल दूं कि मेरे करियर में मुझे पीक पे ले जाने के लिए योगी जी बहुत, मतलब मैं डायरेक्टली कभी नहीं मिली, लेकिन जहाँ पे रहती हूँ मैं सूरत, वहाँ पे जब योगी जी इलेक्शन करने वाले थे तब जैसे होते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर से हम पूछते हैं लोकली कि भाई आप बताओ प्रिडिक्शन में क्या होगा। तो दिव्या भास्कर करके न्यूज़पेपर है, तो उन्होंने बोला था कि भाई एकता तू भी दे दे। तब मेरे हार्डली 10,000 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, तब मैं कुछ नहीं थी वैसे देखा जाए तो उन्होंने मैंने बोला ठीक है दे देती हूँ। तो उन्होंने और 10 लोगों से भी लिया था, उन्होंने सबने बोला था 300+। मैं अकेली थी जिन्होंने बोला था 274, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो उनके चीफ का फोन आया कि एकता तू क्या बोल रही तेरे को पता है? मैंने बोला देखो मेरे पास इतने फॉलोवर नहीं है, 10,000 है, जाएगा भी कुछ नहीं आएगा भी कुछ नहीं, मेरे को कोई पहचानता नहीं है। बहुत सही बात है, लेकिन एग्जैक्ट 274 एग्जैक्ट। और ये रिजल्ट आने के पहले आपने प्रेडिक्शन किया था? कर ली थी ऑलरेडी, वो रील मेरे इंस्टाग्राम पे है। ओके। तो
आज भी जब वो लोग देखते हैं ना तो इतने लोगों का फोन शुरू हो गया उसके बाद दिव्य भास्कर में से कि यार इतना तो कैसे कर लेती है, वो वहां पे बैठे हैं, सिर्फ एक फोटो पे से बता दिया तूने। मतलब यही तो है ना, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फेस रीडिंग का रहता है और आप इतना स्ट्रांगली करते हो। फेस रीडिंग में ललाट के अलावा ऐसे कुछ पर्टिकुलर पार्ट है जिस पे भी फोकस करते जैसे नोज हो गया, दांत हो गए, जैसे मेजर पार्ट है अपना चिन। अब ये जितने भी आप एथलीट देखोगे ना उनकी चिन शार्प होगी, शार्प रहती, राइट। ये जो लोग होते हैं ना काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इतने एक्टिव कि उनको बैठना पसंद नहीं है। ओके। और ये चिन जिनकी चौड़ी होगी ना वो बहुत आरामदायक होंगे। फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल केजरीवाल जी को देख लीजिएगा तो वो जैसे बहुत आराम पसंद है और उनका ग्रोथ ऐसे होता है लेकिन वो रख नहीं पाते। ओके, वो माइनस पॉइंट होता है। ओके। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप डीपली सीखोगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग भी चाहते हैं वो यूट्यूब पे ज़रूर जाएगा। मिड ऑफ दिसंबर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सीखिए और अपनी लाइफ को खुद इम्प्रूव करिए। श्योर, 101% हम जो है ना आपके जो यूट्यूब चैनल का लिंक भी उसमें शेयर करेंगे। श्योर। फेस रीडिंग से हम ये भी बता सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज कुछ है या नहीं है? फेस रीडिंग से मैं यहाँ तक बता देती हूँ कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है या फिर आने वाली है, ओह, यहाँ तक होता है। जब क्लाइंट्स बैठते हैं सामने तो कोई क्लाइंट ऐसा भी होता है कि आने के बाद ये सोचता है कि क्या बता देंगे, क्या कर लेंगे, ऐसा कुछ जब सुना नहीं होता और जब एक एक पॉइंट लिखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं तो वो खुद शॉक हो जाते हैं। इवन आपके चेहरे पे जो तिल होते हैं वो तिल ना जिस दिशा में होते हैं ना उससे पता चलता है कि ये एज में ये हुआ होगा। ओह, मतलब एवरी स्मॉल फैक्टर्स आल्सो मैटर। यस। ओके, तो जैसे फेस रीडिंग का आपने कहा कि हेल्थ, अगर किसी की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना है दैट आल्सो यू कैन डू फ्रॉम फेस रीडिंग। डेफिनेटली फेस रीडिंग से इवन प्रोफेशनल, पर्सनल, इवन इनको बिजनेस का नेम लेना है ना तो भी मैं देती हूँ। उसका भी एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। वो क्लाइंट भी इवन रेडी है बताने के लिए कि हाँ मेरा ये हुआ है। वो लोकल थे, लेडी थे, वो घर से ही करते थे कपड़े का बिजनेस। वो मेरे पास आए, 6 महीने पहले से बात चल रही थी पर उनको लगा कि यार कराऊँ ना कराऊँ। एकदम से बिजनेस उनका डाउन हो गया। फिर आए कि मैम यार करके दो ना, नहीं हो रहा है, मैं घर से कर रही हूँ। नाम लिया मेरे पास। उसमें क्या होता है पता है, आपके बिजनेस का नेम और लोगों का जो कलर होता है, सिर्फ 2 ही चीजें मैं देती हूँ। लेकिन वो इतनी इफेक्टिव होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो देने के बाद आप मानोगे नहीं, ईयरली वो लेडी 40 lakhs का बिजनेस कर रही है घर से। दैट मच। वो शायद उनका जो है ना, मेरी वेबसाइट पे देखोगे भी, उन्होंने वॉइस दिया है, वो फेस दिखाने के लिए मना कर रहे थे। वॉइस मैंने वेबसाइट पे अभी भी रखा है। राइट, मतलब फेस रीडिंग से आप ये भी बताते हो कि इनकी लाइफ क्या चल रही है एंड यू गिव सॉल्यूशंस आल्सो। सॉल्यूशंस मेन है। सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो क्या होता है कि भाई नंग पहन लीजिए, पूजा विधि करवा लीजिए। मैं ये सारी चीजें नहीं कहती, राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भूख हमें लग रही है, खाना हमें ही पड़ेगा। मेरा कोई प्रॉब्लम है, आप पूजा करके उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो ग्रह दशा की वजह से आपका डाउन है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सूर्य और गुरु, मान लीजिए आपका सूर्य और गुरु डाउन है, तो लोग क्या कहेंगे, गुरु की और सूर्य की नंग पहन लीजिए, हो जाएगा। नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अगर समझो किसी को ये प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? आपको सिंपली सूर्य को पानी चलाना है, वो भी हल्दी डाल के, सिंपल। नथिंग एल्स। में 1 रुपए का खर्च नहीं है। सूर्य को पानी चढ़ाना है हल्दी डाल के, सिंपल, डेली। इससे लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएगा? आपका सूर्य और गुरु मेजर है। हाँ, और सूर्य और गुरु एक्चुअल में लाइफ में क्या काम करते हैं? सूर्य आपको काम में प्रगति देता है और गुरु जो काम में रुकावटें आती है उसको खत्म करता है। आपने बहुत बार सुना होगा 99 पे आके काम खत्म हो गया, राइट, नहीं हो रहा है, अटक जाता है, दैट्स गुरु। ओके, मतलब किसी भी इंसान के काम में अड़चन आ रही है तो उसका गुरु वीक है कहीं पर, मतलब उसको अगर गुरु स्ट्रॉन्ग करना है तो सूर्य को पानी हल्दी के साथ में चढ़ाना है तो उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। ओके, और किसी की लाइफ में आपस में जो कपल्स में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? मेजर इशू, 2 मेजर इशू है, बच्चों का और पर्सनल लाइफ का। मेरे बहुत दोनों मेजर इश्यूज एक्चुअली कपल का। 2 चीजें बताती हूँ। जब मैं रेमेडीज देती हूँ तो कपल्स जब बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि ये चीज क्या है, मतलब मेरी रेमेडीज कैसी होती है, वो लेवल में आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जो रेमेडीज होती है ना, सिर्फ मेरी बेडशीट का कलर वो चेंज करने के लिए बोलती हूँ। और दूसरी चीज, सिंपल एक रामबाण इलाज है,
अगर ये पॉडकास्ट देखने वाले अगर मेरे पास नहीं भी आते हैं, करना भी है, तो 2 चीज़ें कर लो। बेडशीट आपके रूम में स्काई ब्लू या फिर पिच कलर की यूज़ करें, जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच। और दूसरा, जितने फ्राइडे हो सके उनके रूम में 2 कपूर, 1 लौंग और 1 हरी इलायची की धूप लगाएं, बस। ओके, और ये कितने फ्राइडे तक करना है? जितने फ्राइडे कर सके। ओके, तो लाइफ में चेंजेस ऑटोमेटिकली आप 2 फ्राइडे में बता दोगे। ओके, 2 वेरी फ्राइडे में आप बोल दोगे कि मेरे हस्बैंड का नेचर चेंज हो गया। ओहो, वेरी गुड। और कलर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अब अनबिलीवेबल मैटर करती है, अनबिलीवेबल। सिर्फ मेरे कई हुई, जैसे मैं फेस रीडिंग की डिटेल्स में अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, तो मैं अकॉर्डिंग फेस रीडिंग में उनके बेडशीट का कलर बताती हूँ। ओके, ये बेडशीट का कलर यूज करिए। वेरी गुड। तो उससे मानोगे नहीं, 1 वीक के अंदर लोग बोलते कि मैम ये चमत्कार है। ओह, वेरी गुड। मतलब इतने सारे, इतनी एनर्जी जनरेट होती है और लाइफ को चेंजेस करती है। राइट। हालांकि एक मिथ क्या है कि लोगों को ये है कि जब तक बड़ी बड़ी रेमेडीज ना करो ना, सॉल्यूशन नहीं आता। लोगों को छोटी चीजें समझ ही नहीं आती है। और जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया ना, तो मेरा पर्पस यही था कि मैं रेमेडीज ऐसी दूंगी जिसमें पैसा खर्च नहीं होगा। राइट, वेरी इजी। अभी जैसे आपने बेडशीट का बोला, ये बोला, इसमें कुछ एक्सपेंसेस नहीं, बट लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा ही सेम जैसे आपने बोला किड्स का बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसके सॉल्यूशंस के लिए क्या करना चाहिए? जैसे किड्स कहना नहीं मान रहे, पहला बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज कर रहे हैं। ये बहुत इश्यूज हैं। तो सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज है कि बच्चों को कभी भी ब्लैक, डार्क रेड, डार्क ग्रे ऐसी बेडशीट या फिर जो हम ओढ़ते हैं ब्लैंकेट, वो यूज़ ना करवाएं। पहली चीज़, बच्चों को मैक्सिमम जो बेडशीट या फिर ब्लैंकेट यूज़ करवाना है, या प्योर वाइट या फिर हल्दी पीला, ये यूज़ करवाइए। और बच्चों के रूम में बुधवार और शुक्रवार, ये 2 दिन पे गंगाजल छिटकना है कंपलसरी। और हो सके उतने गुरुवार ये हाथ से हल्दी का तिलक करना है राइट हैंड के पीछे। राइट हैंड से ही करना है, और राइट कान के पीछे। ओके, तो आपके बच्चों के अंदर जो व्यवहार है उसमें अल्टीमेट चेंजेस आ जाएगा। ये सब एनर्जी जनरेट होती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स रहते ही है। जैसे कि आपने सुना है कि ऑराज मैटर करते हैं, इन्फिनिटी है। लाइक हम जैसे चलते हैं तो हमें कभी कभी कुछ जगहों पे आप जाएंगे तो आपको फील होगा कि नेगेटिव वाइब्स आ रही है। राइट। कहीं पे जाएंगे आपको लगेगा यार बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। दैट्स कॉल्ड ऑरा, एनर्जीज। ये जो रेमेडीज है वो एनर्जी को चेंज करती है। जब एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, तब सोचिएगा, आप मंदिर में जाइए, आप कैसा महसूस करेंगे? मैं आपको वही कहने वाला था कि हम जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो हमको एकदम पॉजिटिव फील होता है। और जैसे आप स्मशान के आगे से गुजरिए, आगे से गुजरने से भी आपको लगता है मैं देखूं ही नहीं। राइट। दैट्स कॉल्ड एनर्जी। ओके, और ये सब एनर्जी जनरेट करने के तरीके होते हैं, और इससे लाइफ में चेंजेस आते हैं। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत चल रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर व्यापार स्थल है, अगर बहुत ज्यादा है ना, तो मैं तो कहूंगी कि आपको वीनस और गुरु को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। जितना हो सके सूर्य और गुरु को स्ट्रॉन्ग करिए, हो सके उतना मैक्सिमम ओम गुरुवे नमः। बहुत सिंपल मंत्र है ये, मैं सिर्फ अपनी पेड कंसल्टेंसी में ही देती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ओम गुरुवे नमः सिंपली। एक माला करिए। अगर एक माले के नहीं टाइम है तो 27 बार, 11 बार, 7 बार, सिंपल ओम गुरुवे नमः। सिंपल। जितना गुरु स्ट्रॉन्ग होगा आपको लाइफ में लग्जरी दिखेगी। शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा इत्र डाल के नहाए, शुक्र स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतनी सिंपल रेमेडीज है कि आपको लगेगा कि यहाँ तो पैसा खर्च ही नहीं करना है, और रिजल्ट 15 दिन में, 1 वीक में, किसी को 3 दिन में। एवरी फ्राइडे आप बाहर निकलो तो अपनी नाभि में चंदन का इत्र लगा के निकलो, वीनस स्ट्रॉन्ग। ओहो, इतना फर्क पड़ जाता है? इतना फर्क पड़ता है। ओके, तो ये जितने भी पुराने जमाने की चीजें हो रही है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। अभी शायद लॉजिक नहीं समझा पा रहे, इसके लिए चीजें इतनी चल रही हैं। लॉजिक समझा नहीं पा रहे ऐसा नहीं है, सॉरी टू से, बट लॉजिक समझाना नहीं चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटीज हैं। राइट। आज मेरे पास कोई आता है क्लाइंट, तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं आधी रेमेडीज दूंगी, आधी के वापस वो आएगा तो वापस मैं ले लूंगी। मैं ये नहीं सोचती, मैं 100% दे देती हूँ। सही लगेगा तो वापस आएंगे, नहीं लगेगा नहीं आएंगे। हाँ, मतलब 2 टाइप के लोग हो गए। एक हो गए कि जिनको एक्चुअली भले पैसा कमाना है बट साथ में रिजल्ट देना है। एक हो गए कि जिनको सिर्फ पैसा कमा के कैसे लेना है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हाँ, मेरा क्या था लॉजिक पहले से कि मुझे पैसा तो कमाना है लेकिन सेवा भी करनी है। राइट, बट ऑब्वियसली तो वो चीज मेरे में आज तक नहीं आई कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊं, क्योंकि स्टार्ट ही तो मैंने उस लॉजिक से किया था ना कि मेरी फ्रेंड को ये हुआ था,
मैं उस टाइम में हेल्प नहीं कर पाई, चलो मैं अभी Right. कुछ तो कर पा रही हूँ नॉलेज से। Definitely. Yes. तो ये है कि मैं चार्ज नहीं करती हूँ सिखाने का भी, जो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाले हो कि भाई आओ सब सीखो। फेस रीडिंग को लेके बहुत सारे लोगों का कुछ मिसकंसेप्शन है। वही है कि ये प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं, वो मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल पीपल ऑल्सो कैन डू। जैसे मैंने बोला कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने यूट्यूब पे जाके देख लिया, सीख लिया, आपको प्रोफेशनली नहीं जाना है, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी अभी तो कितनी पॉलिटिक्स होती है, आपके सामने कोई, आपके पीछे कोई, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स है। एटलीस्ट आप जिसके साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, आपको पता तो चले ये आपके हैं, बैक स्टैंपिंग करेंगे नहीं करेंगे, कितना आगे बढ़े ना बढ़े, ये चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है। यंग रिलेशनशिप में जो है ना, यंग एज जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग 15 ईयर्स 20 ईयर्स या 25 ईयर्स, वो अभी नए लोगों के साथ में जब रिलेशंस में आते हैं, अटैचमेंट होता है, तो वो लोगों के अंदर ये जो चीटिंग वाले चांसेस ये सब बहुत हो रहे हैं, तो उनको स्पेशली किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ चीटिंग नहीं हो? देखिए, मेरा जो सन है वो भी 17 ईयर्स का, मैं उसको हर रोज़ आधे घंटे साथ में बिठा के यही बताती हूँ कि वो फेस रीडिंग नहीं सीख पाएंगे, उनके बस का नहीं, क्योंकि वो ओनली 15-16 साल के बच्चे क्या ही सीख लेंगे, वो उनकी उम्र में क्या होता है, लग्जरी, कपड़े, खाना, वही होता है बच्चों में। अभी लड़कियां भी वही हैं, उस साल की जो लड़कियां होती है वो भी किससे अट्रैक्ट होती है, जिस लड़की के पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे कैफे में ले जाएगा, अच्छी बातें करेगा, अच्छा फोन होगा, ट्रू, वही होगा। यस। तो मैं मेरे बच्चे को सिंपली बताती हूँ, देख बेटा, चीजें वो करो जो दिखाई ना दे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है, जिसके पास है ना वो कभी नहीं दिखाता। अंबानी को देख लो, उसके बेटे के पास क्या कमी है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उसको देखा कभी, कितने सिंपल घूमते हैं। अंबानी को देखा, कितने सिंपल मुकेश घूमते अंबानी, हैं। यस। वैसे कभी भी लड़की के साथ आप आओ रिलेशन में या फिर बातचीत में, तो पहले बिहेवियर चेक करो कि क्या वो आपके मोबाइल के पीछे है, या फिर आपकी वो तारीफ डेफिनेटली करेंगे। देखिए, अगर लड़का है तो मैं सिंपल कहूंगी कि लड़की कहेगी यार तेरे पास तो बहुत अच्छा मोबाइल है, यार तू बहुत अच्छे कैफे में जाता है, अब तो स्नैप, इंस्टाग्राम, तेरी बहुत स्टोरी तो सारा बड़ी है। बड़े कैफे में होती है। तो उससे समझ जा कि वो तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पैसे में इंटरेस्टेड है। राइट। सो उनके बात करने के लहजे और उनके वाइब से Attitude. हमको समझना चाहिए, एटीट्यूड से समझना चाहिए। बट फेस रीडिंग का ऐसा कुछ पार्ट है कि उसको देख के एटलीस्ट ये ध्यान रखे कि भाई ये बंदे से थोड़ा दूर रहो तो ये अच्छा है। देखिए, एक लिप्स ऐसी है कि शायद बच्चे इजीली कैच कर पाए, जिनके लिप्स ना थोड़ी से ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, लेकिन मैं वापस ये कहूँगी 15-16 साल के बच्चे इतने नहीं जज कर पाएंगे। थोड़े से ब्रॉड होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इनको वैभव विलास में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लड़की को सामाजिक जो जवाबदारी होती है उसमें वो बहुत कम होती है, और उनको घूमना फिरना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। लेकिन मैं वापस यही कहूँगी, 15-16 साल के लड़के हो या लड़की हो, उनमें वो उतना कैच कर ही नहीं पाएंगे, हमें ये देखना है। तो उसकी बजाय उनको Yes, तरीके, तौर attitude. तरीके, एटीट्यूड, वो सब Yes. देखें। मैं वही सिंपल बताती हूँ कि आपको एक ही चीज़ देखनी है कि वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें कर रही हैं, राइट, मतलब वो लोग उसमें इंटरेस्टेड है। उसमें इंटरेस्टेड है। जैसे फ़ोन, अरे यार तेरे पास तो ये फ़ोन है, वाओ, तेरे पास तो ये जूते हैं, तो इसका तो- मतलब वो उसमें इंटरेस्टेड है। और अगर वो बातें कर रहे हैं कि भाई तेरी फैमिली कैसी है, लोग कैसे यस, हैं, अगर वो बातें करे तो आगे चल के क्या करने वाला है। जैसे वो अभी 12th कॉमर्स में है, तो मतलब तेरी कोई फ्रेंड है जो ये पूछ रही कि तू हम आगे चल के क्या करेगा, तू कौन सी कॉलेज में जाएगा, तुझे क्या पढ़ना है, तो बोले नहीं मम्मी कोई नहीं करता। तो मैंने बोला तो फिर तू रहने दे अभी। राइट। वो तो उसको चीज़ है। गाइडेंस मिल जाती है और उसको एटलीस्ट ध्यान रख सकते हो। यस, आपने ऑलरेडी 2 क्लाइंट की स्टोरी तो सक्सेस की, आपकी लाइफ का कोई एकदम मेमोरेबल क्लाइंट की जिसकी स्टोरी ने बहुत सारा अल्टीमेट चेंजेस कर दिया, या फिर उसने आपके हार्ट को टच किया है, वैसी कोई स्टोरी? एक ऐसे क्लाइंट है जिसको मैं ना ही मिली हूँ ना ही वो मुझे मिले, इंस्टाग्राम पे से मेरी बात हुई थी। वो लेडी का लड़का था, मेरे पास लड़कों के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो बच्चा, आप मानोगे नहीं कि आई थिंक 16 साल की उम्र थी, और बच्चा ड्रग्स, बाहर घूमना, जो कहते हैं ना कि ड्रिंक, मतलब कुछ भी ऐसा कि सही नहीं था वो लड़के में। तो वो लिटरली रो रहे थे कि मैम आप मेरी लास्ट होप हो, क्योंकि आपको जब मैं देखती हूँ ना मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, जबकि वीडियो देखते हैं तो आप लास्ट होप हो, अगर मुझे यहाँ से रास्ता मिल सकता है तो मुझे बताइए। इतनी सिंपल जैसे मैंने आपको बोली, बेडशीट का कलर, गंगा जल छिटकना, या फिर हल्दी लगाना, नहाने के पानी में मैंने बोला कि ये आप करो, डालो, उससे नहाओ। आप मानोगी नहीं, विदिन 2 months वो उसकी मॉम का फ़ोन आया कि मैम इट्स अ मिरेकल,
इट्स अ मिरेकल, आप मेरे लिए भगवान हो ओह कि मैंने सोचा ही नहीं, मैंने सब करवा लिया, पूजा विधि करवा ली, ये करवा लिया, घर का वास्तु तोड़ फोड़ करके करवा लिया, क्योंकि जब इतने परेशान होते हैं पेरेंट्स तो सब जगह पे जाते हैं। राइट। कोई बोलता है वास्तु खराब है, कोई बोलता है इसकी कुंडली खराब है, इसकी ये पूजा करवा लो, इसको ये रंग पहना दो, घर का वास्तु ठीक करवा लो। एक्चुअल में तो वही सब चीजों को देख के जैसे हमारे जैसे लोग या आम लोग वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि उनको करना क्या है, यस, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। नहीं ले पाते। तो वो जब जब मतलब आप मानोगे, इन्होंने बोला कि मैंने 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर लिए इन 1 ईयर ओहो कि मेरा बच्चा लाइन पे आ जाए, क्योंकि बहुत कम उम्र है उसकी, और आपके पास मैंने सिर्फ 2000 खर्चे हैं और मेरा बच्चा 2 महीने में अभी लाइन पे है। वेरी गुड। ओह वेरी तो नाइस। वो एक टच कर गया कि यार जैसे मेरा बेटा है किसी का बेटा है, तो वो फीलिंग रहती है अंदर से, एक मदरहुड तो रहता ही अंदर से कि भाई चल अगर मेरा बेटा होता तो क्या होता। तो वो एक पहले से मेरे में है कि मैं इतनी मनी माइंड नहीं हूँ पहले वेरी से, गुड वेरी कि गुड। मुझे मैटर नहीं करता सिर्फ कि पैसा चाहिए वैसा वाला काम नहीं। वो वाला केस नहीं है। 2 टाइप के केसेस है ना बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको ये हेल्प मिले इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। एक, बहुत सारे बच्चों में ADHD के इश्यूज हैं, मतलब वो हाइपर एक्टिव है, अटेंशंस नहीं है बहुत सारे लोगों में। तो ये वैसा नहीं है कि भाई रेगुलर गैजेट यूज कर रहे और वो प्रॉब्लम है, बट उनके अंदर एक इनर प्रॉब्लम है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या वो भी रेमेडीज बहुत दोगे? सिंपल है। मेरे पास वो क्लाइंट आपने याद अच्छे से करवाया, वो क्लाइंट थे, उनका बच्चा सिर्फ 7 साल का, लेकिन इतना हाइपर की एक जगह पे बैठे ही नहीं, एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता था। मैंने उनको बोला कि 7 साल का बच्चा कोई रेमेडी नहीं करेगा, उसको ना ही समझ आएगा। सिंपल, अपनी योग और मुद्रा, बहुत बेनिफिट है ओके योग में और मुद्रा में, आप सोचोगे नहीं उतने बेनिफिट है। मैंने बोला सिंपल आप ये करवाइए, दिन में 3 बार 5 मिनट, खाली सिंपल ये बस यही, बस कुछ नहीं करना। उन्होंने सिंपल यही करिए बस, उसमें चेंजेस आ जाएगा। इतना शांत हो गया। 50% वो बोल रहे कि इतना शांत है 50% कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। ओहो इतना स्मॉल स्टेप, इतना स्मॉल स्टेप, मतलब इतनी बड़ी लोग जिसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेके चल रहे उसका सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, अगर सही तरीके से करें। सही तरीके से सिंपल, मतलब एकदम ध्यान से करवाइएगा। 3 दिन में 3 टाइम 5 मिनट, सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ओहो वेरी नाइस। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे है ना आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं, जैसे ड्रिंक है या जैसे आपने बोला ड्रग्स है या दूसरे काइंड ऑफ। तो अगर बच्चे जा रहे हैं, अब माँ बाप कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे, 17-18 साल के बच्चे, 19-20 साल के, 16 साल के, वो मानने को तैयार नहीं है, तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि ऑटोमेटिकली चीज़ें कम हो जाए? देखिए पहले तो मैं इस चीज़ में बताऊंगी, मेरे पास बहुत एक डराने वाला मेरे पास एक किस्सा है कि आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाई ये एज तक, और क्या मतलब सिर्फ 9th में बच्चा था। और शायद आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल वेप का भी बहुत है, वो इलेक्ट्रिकल सिगरेट जिसको बोलते हैं। यस वो माँ बाप को पता नहीं था, बच्चा वो शुरू हो गया करने के लिए, माँ बाप को तभी नहीं पता, और धीरे 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 जो उसको दे रहा था उसने उसमें ड्रग्स ऐड करना शुरू कर दिया, उसको ये बोल के कि भाई ये तो फ्लेवर वाला है, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। विदिन 2 months वो बच्चे को एकदम से आदत लग गई कि उसके बिना उसको चले ही नहीं, शिवर करे। और बच्चे को बोला चाहिए तो फिर पैसा दे दो, पैसे लाओ। उनके पेरेंट्स को स्टार्टिंग में पता नहीं चला, फिर पता चला कि पैसे घर में से चोरी हो रहे हैं। ओके मतलब उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया तो उसको जरूरत सिर्फ लगी। 9th में बच्चा, ओके और वो बच्चा पैसे घर से चोरी करके उसको देता है, और वो उसको वेब में ड्रग्स देता था, बच्चे को भी नहीं पता। फिर धीरे धीरे पेरेंट्स को ये लगा कि पहले तो क्या लगता है घर में चोरी होता है तो भी चलो शायद होम जो घर में मेड्स होती है वो करती होगी, उन्होंने कैमरे वैमरे लगाए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, पैसे ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है। उनमें पता चला बच्चा करता है। ओके और फिर धीरे धीरे उसके एटीट्यूड में चेंज आने लगा, तब बहुत डिले हो गया, 6-8 महीने हो गए थे, उसको लत लग गई थी, लिटरली वो शिवर करता था। जब मेरे पास वो बच्चा आया, वो मेरे पास लेके आए कि मैम इसकी काउंसलिंग करिए ना, वो क्या बोले, हमसे वो खुल नहीं पा रहा है, शायद आपसे खुल जाए। तो मैंने ऐसे कैजुअली बात चालू की कि इसमें मतलब क्या होता है, क्या मज़ा आता है, क्या होता है, मतलब जब नॉर्मली कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो उसने बोला कि मुझे बहुत लास्ट में पता चला कि वो ड्रग्स देता है, मुझे निकलना है मैम इसमें से। तो उसके बाद मैं उसको ये बोला कि अगर तुझे इसमें से निकलना है तो सिर्फ रेमेडीज वर्क नहीं करेगी। पहले तो मैं पेरेंट्स को भी बोल दूं कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की रेमेडी हो और कम हो जाए, प्रैक्टिकली भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना। चेंजेस लाना, राइट।
आप मैं हर क्लाइंट को बोलती हूँ कि 50% रेमेडी, 50% आपका प्रैक्टिकल एटीट्यूड, एफर्ट, यस, वो चाहिए, तब जाके वो 100% क्लियर होता है। 100% रेमेडीज कोई नहीं होती, राइट। तो तब जाके मैंने उनके पेरेंट्स को बोला कि देखिए ये चीज़ें, आपका बच्चा भी निकलना चाहता है, लेकिन आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कहूँगी कि माँ बाप को एटीट्यूड देखना चाहिए। बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है, या फिर एकदम से चिड़चिड़ा हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है। हाँ, मतलब ऐसे 3 कौन से पॉइंट है जिस पे फोकस करना चाहिए माँ बाप को? करना चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा सो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे सो रहा है, वो उठ ही नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, फैमिली के साथ बैठना उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको यही लगे कि मैं कब घर से बाहर निकल जाऊं। आप बोलोगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा कि बात मत करो, अकेला रहेगा। ये सारे सिम्टम्स है कि आपको अभी भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद किड्स, तो आपको फोकस करना चाहिए। ओके, ग्रेट। तो ये जो अभी जैसे आपने ये किस्सा बोला है, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स माँ बाप को है, तो जैसे आपने ये 5 पॉइंट्स तो बता दिए, बट ऐसी कुछ रेमेडी है जिसको करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? में अगर आपको पता चल रहा है कि आपके बच्चे का एटीट्यूड हो रहा है नेगेटिव, या फिर आपको पता चल गया है कि भाई ये चीज़ हो रही है, आपको एक चीज़ करनी है कि जितने अमास हो सके, अमावस्या जिस दिन होती है, हाँ, तो आपको एक नारियल लेना है, उसके रूम में से सिंपल घुमाना है, उसके रूम में से वो नारियल घुमा के 4 रस्ते पे रखना है। और उसके रूम नारियल मतलब छोटी वाला नारियल, 4 रस्ते पे रख देना है, उसके रूम में, पूरे घर में नहीं घुमाना, उसके रूम में घुमा के जहाँ पे वो सोता है 4 रस्ते पे रख देना है। और आने के बाद सिंपल कपूर की धूप करनी है उसके रूम में कपूर की धूप करनी है। ओके, ये मैटर करता है ऑरा। जितना पॉजिटिव, जैसे हमने बात की, मंदिर में जाओगे पॉजिटिव वाइब्स आएगी, तो उसकी जो अभी ऑरा है ना वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑरा फ्लो हो रही है, वो रूम में है, राइट। आपको रूम को पॉजिटिव बनाना है। ओके, एंड दिस इज द प्रोसेस कि भाई इससे आप रूम पॉजिटिव बना सके। थोड़ी उनकी काउंसलिंग करवाइए, जैसे मतलब प्रैक्टिकल वे में भी जाना जरूरी है। 101% आई एग्री। तो मतलब उसको पैरेलल ये सब चीजें करे कि आप एक काउंसलिंग भी करवाए, उनकी जो एक्शन है उस पर ध्यान दे, और पैरेलल ये रेमेडी करके आप ऑरा को भी पॉजिटिव करें। हाँ, तो चीजें बदल जाएंगी 100% बदल जाएगी। मैं तो काफी सारे इश्यूज आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज कंसिस्टेंट लेवल पे चालू है, और मुझे अच्छा लग रहा है बताना, क्योंकि मुझे आज एक माध्यम तो मिला, एटलीस्ट मैं लोगों को बता सकूं कि भाई बड़ी बड़ी चीजों से समाधान नहीं होता, छोटी छोटी चीजें बहुत इफेक्टिव होती है। डेफिनेटली। एक और इश्यूज बहुत लोगों के, मेमोरीज, मतलब मेमोरीज याद ही नहीं रहता है। हाँ, वो तो मेजर है। तो मतलब उसको अगर शार्प करना है मेमोरी को, तो अभी बादाम खाने से कहते हैं, बट बादाम खाने से वो नहीं रही है। ये मुद्रा करिए, सिंपल, ये मुद्रा मतलब ये वाली, बस सिंपल। बच्चों को बोलिए दिन में 2 बार करें। कितनी टाइम तक करवाने का इसको? 3 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। 3 मिनट्स तक अगर 2 बार करवाते हैं तो मैक्स टू मैक्स। ओके, अगर बच्चा ये कर लेता है ना, तो कोई रेमेडीज की जरूरत नहीं है, उसकी मेमोरीज में इतना चेंजेस आ जाएगा, बहुत चेंज आ जाएगा। और जब बच्चा सो रहा है ना, तो रात को सिर्फ जो मदर्स होती है उनको थंब से यहाँ पे 3rd आई पे सिर्फ थंब रख के 3 बार गायत्री मंत्र बोलना है, बस। ओके, मतलब मदर को ये जो थंब है वो लड़के के यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख के, हाँ, मतलब उसके 3 बार गायत्री मंत्र बोलना है। ओके, मतलब उसके सोने के बाद, हाँ, सो जाए उसके बाद। ओहो, मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशंस इतने छोटे विच इजीली हम लोग कर सकते हैं आराम से एकदम। यस, मैंने यही बीड़ा उठाया है कि लोगों को समझाऊं। वेरी गुड कि भाई आप समझो, छोटी चीजें बहुत कारगर होती है। हाँ, मतलब जबरदस्ती ऐसा है कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम चले और हम मेडिकल में चले जाते हैं और इतने डेप्थ में चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम से ज्यादा वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो मेरा वही है, जितने मेरे पास क्लाइंट है, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे भी देखो, कि यही होता है कि मैम आपके पेज पे जुड़ने के बाद पता चला कि हम कितना पैसा खर्च करके आए। एक्चुअल में मैं खुद भी आपको इतने, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आप सॉल्यूशन दोगे कि नहीं, और आप इतना आसान सा सॉल्यूशन दे रहे हो कि जो इजीली कोई भी पेरेंट्स, कोई भी इंसान कर सकता है। एंड ये करने के लिए आपको पैसा नहीं लग रहा है, मतलब आपको एक बार नहीं चेंजेस आ रहा है तो भी कुछ लगने वाला नहीं, बट आप करोगे तो फॉर श्योर चेंजेस आएगा। मैं खुद एक मिडिल क्लास हूँ, मैं जॉब क्लास पीपल से हूँ, लाइक, तो मुझे पता है कि जब एक मिडिल क्लास पर्सन पीसता भी वही है, 101%। वो बेचारा, उसकी जिंदगी चली जाती है, वो एक, उसका जॉब का एक लिमिटेड पैसा आ रहा है, उसमें ये एडिशनल एक्सपेंसेस। मैं अगर बोल दूं कि भाई मेरे पास आया, चल अभी 50,000 की गुरु की बेटी पहन ले, बेचारा कहाँ से लाएगा? उसकी तो उसकी सैलरी होती है। हाँ, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे की प्रॉब्लम उसकी लाइफ में किसी और से लेके आएगा कि नहीं मैडम ने बोला ये करना है, अरे भाई नहीं करना है, ऐसा पैसा ना हमें बरकत भी नहीं देता।
राइट। आज मेरे पास बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है। अगर मैं ये 101% एक साल में इतना फेमस हुई हूँ, ऑल ऑफ सडन हुई हूँ, तो तो ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स है। और प्लस आपका जो काम करने का तरीका है, जो देखने का नजरिया है चीजें, वो बहुत अलग है कि आप सिर्फ हाँ, पैसे को नहीं नहीं कर देखते। रहे हो फोकस्ड, आप बाकी चीजों को भी फोकस कर रहे हो। बहुत ज्यादा वो है, तो लोग सेटिस्फाइड है और मैं उससे ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं मोटिवेट इसी से होती हूँ कि यार चलो, इसने कल बोल दिया ना कि मैम थैंक यू, आपकी वजह से ये हो गया, तो मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ। एनर्जी मिलती है ना। यस, कि और Energy मैं क्या मिलती है। सोचूं, और इजी रेमेडीज क्या सोचूं मैं, कि जिससे इससे भी जल्दी हो जाए। तो इससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ कि लाइक हाँ यार, कुछ तो कर रहे हैं कुछ तो समाज के कर रहे हैं, लिए। राइट, कुछ तो कर रहे हैं। जैसे आपसे इतनी सारी बातें हुई तो वो तो पता चला कि आप सिर्फ पैसे को फोकस करके काम नहीं करते हो, बट कभी कभी ऐसा आपके सामने ऐसा कोई टाइम आता है जब आपको मॉरल वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करके काम करना पड़े। मैं कभी नहीं करती। आप अपने मॉरल वैल्यूज को नहीं Yes. छोड़ते कोई भी लेवल पे। नहीं, मैं नहीं करती। आई एम श्योर, डैम श्योर, और लाइफ में कभी नहीं करूंगी। भले कितना भी पैसा कुछ भी ऑफर करो, नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज मॉरल वैल्यूज। यस। आपने मॉरल वैल्यूज को, एथिक्स को इतना स्ट्रांग बना के Yes. रखा है। अगर ऐसा होता तो अब तक तो मैं शायद करोड़पति बन गई होती। इन वेरी शॉर्ट, गुड। तो नहीं आपके लिए लाइफ में ना, ये एक आपने प्रोफेशन के बारे में शेयर किया है और क्लाइंट्स के बारे में शेयर किया है, सुकून क्या है आपके लिए? सुकून मेरे लिए सुबह का आधा घंटा, मेरा झूला और एक कप चाय, बस। मेरे लाइफ की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा नहीं है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो एक ही चीज़ होती है, पहले मैं ब्रश करके चाय, मेरी जब ब्रश हाथ में तो चाय लग जाती है कि वो ख़त्म होते चाय चाहिए, वो लेके बस मैं आधा घंटा मेरे झूले पे बैठ जाती हूँ। वो मेरे लिए सुकून है बस। इसके अलावा मुझे लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। वो आधा घंटा है, मैं सोच लेती हूँ कि अभी मैं आगे क्या और अच्छा कर सकती हूँ, कल मैं क्या करना चाहती थी मैं नहीं कर पाई, और Great. क्या चीज थी जो नहीं करनी चाहिए थी और मेरे से हो गई। ओके। सिंपल, सुकून यही है मेरे लिए। हाँ, बट अभी आप इतने पॉपुलर भी हो, इतने सारे क्लाइंट्स भी, इतने लोग हैं, आप अपने फैमिली को, बच्चों को, आज भी हस्बैंड मैं को टाइम टाइम देती हूँ। आज भी मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं मतलब मेरा शेड्यूल मैंने ऐसे बना के रखा है कि ना ही मैं बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करने देती हूँ। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। वो जैसे उन्होंने देखा भी होगा कि वो थक गई है तो बोल, अरे तू रहने दे, बाहर से मंगवा ले, तू सो जा, तू ये कर ले, तू रेस्ट कर ले। वो बहुत Very good. सपोर्टिव। शायद मैं यहाँ पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और जो मेरा सन है उसको मेरी थोड़ी ज्यादा है कि मॉम ये मॉम वो, तो पहली प्रायोरिटी मेरे लिए वो है। ग्रेट। क्योंकि मैंने देखा है ये एज में मेरे पास जो काउंसलिंग आती है, अगर बच्चे के साथ आप नहीं जुड़ सकते तो वो बच्चे भटकते हैं। ओके। तो वो बॉन्डिंग मैंने उसके साथ बना के रखी है। सो मतलब सिर्फ बोलने की बजाय आप पूरी फैमिली पे भी वो चीजों का यस, फोकस करते जब हैं। तक वो घर में रहता है मैं अपॉइंटमेंट्स भी नहीं लेती। अगर सामने वाला बोलेगा कि मैं आपको अर्जेंट वाली अपॉइंटमेंट में आपको डबल पे कर दूं तो भी मैं मना कर दूंगी, मैं नहीं करूंगी, ये मोरल मैं नहीं करूंगी, ये एथिक्स है। ग्रेट। पहली वो जो है मेरी प्रायोरिटी, मेरा बच्चा, उसका करियर, उसके बाद मेरा। वेरी गुड, वेरी वो गुड। क्लियर हूँ मैं, मेरा फोकस बहुत क्लियर है उस चीज में। अभी सोशल मीडिया का आप है ना, जैसे बेनिफिट तो ले रहे हो, मतलब बेनिफिट इन द सेंस कि भी आप इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर करते हो खुद को, लेकिन आगे जाके आपको ये नहीं लगता कि एआई इतना आगे बढ़ रहा है कि जैसे ये फेस रीडिंग है वो भी एआई से हो जाएगा, कुंडली तो निकलती है, तो इन सब का माइनस पॉइंट आपको नहीं दिखता है आगे? है, और ये लंबा भी नहीं चलेगा। देखिए ये एआई क्या है कि आपको जनरेट करके देते हैं, लेकिन इसमें इमोशनल टच जीरो। आप मुझे प्रॉब्लम सुना रहे हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा, आधा घंटा, एक घंटा, आप जितना बोलोगे मुझे सुनना पड़ेगा। वो एक इमोशनल टच होता है। जब मैं सुनती हूँ तो एक रहता है ना कि भाई हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, चलो इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एआई में क्या होता है, आपने अपना टाइम, डेट, प्लेस डाल दिया, उसने दे दिया जो जनरल होता है। शायद आपको दिया, वो एआई 40 और को देगा। पर्सनल टच तो खत्म। पर्सनल टच खत्म, डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत इसका माइनस पॉइंट है। लोगों को शायद स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, लेकिन जो एक बार ले लेंगे ना वो यही बोलेंगे कि इससे अच्छा है कि किसी ऐसे विद्वान को दिखाओ जिसमें सही में नॉलेज हो और सही गाइड कर सके, बस। नहीं वो तो है, ऐसे कुछ विद्वान लोग भी। अभी दो चीज़ें हैं, जैसे आप एक फेस रीडिंग है, वैसे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपने बोला कि कुछ लोग ऐसा है कि आपको ये बोलेंगे ये पहनना है वो पहनना है, बट कुछ लोग लॉजिकली सिंपल सॉल्यूशंस भी देते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग, अगर इसमें से जेन्युइनली अगर किसी को चूज करना है, कोई कंफ्यूज है तो क्या चूज करे और क्यों?
देखिए ये तो ऐसा हो गया कि मैं अच्छी मुझे चूज करो, ये बुरा उसे मत चूज करो, ये क्या नहीं होता। आप दोनों के प्लस सब बता दीजिए। देखिए सब अपने आप में बेहतरीन है, सब बेहतर कर रहे हैं। मैं मेरे हिसाब से चल रही हूँ, मेरे कुछ एथिक्स है, मैं उस पे चल रही हूँ, कोई किसी और के उनके एथिक्स पे चल रहे हैं। लेकिन फेस रीडिंग में एक प्लस पॉइंट ये है कि उसमें आपको कभी भी बर्थडे, प्लेस, टाइम, ये सब की चीज की जरूरत नहीं है। पड़ती है। राइट, ये राइट, प्लस राइट। पॉइंट है, बाकी सब अपने आप में अच्छे ही हैं। अभी मैंने पर्टिकुलर बहुत सारे पॉइंट के आपको सॉल्यूशन तो पूछे हैं, बट जनरली एक फैमिली है, कोई भी जनरल फैमिली, नॉर्मल लाइफ में एक छोटी मोटी इश्यू सबको चल रहे हैं, तो एक जनरल फैमिली को अपनी लाइफ में क्या रेमेडीज अपने घर पे करते रहना चाहिए जिससे चीज़ें बेटर रहें? देखिए अपने घर में जितने भी सदस्य हों, आपको सुबह घर में शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करना ही करना है। और हर रोज शाम को 6:30 बजे शिव तांडव बजाना है। ये घर का ऑरा चार्ज करेगी। ओके, 6:30 से एक भी आगे पीछे नहीं, 6:30 को ही बजाना है। शाम को 6:30 बजे यस, शिव तांडव। शिव तांडव मतलब मोबाइल में या आप स्पीकर में कहीं पे भी स्पीकर बजा में, सकते हाँ। हैं। और मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड दोनों। ओके, ओके। इनमें जो वाइब है ना वो किसी और में नहीं है। आपके घर को चार्ज करने के लिए जो वाइब्रेशंस हैं वो सिर्फ इन्हीं में है। ओके, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स इतनी रहती है स्ट्रॉन्ग इसमें। है। ऑफ द ट्रैक एक सवाल पूछता हूँ आपको कि आपके लिए एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या है? अच्छा इंसान क्या होता है? मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि अच्छा इंसान है, इसने ये दे दिया, वो दे दिया, ये सेवा कर ली तो वो अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा वो है जो अपने आप को समझता है कि मेरी सोच अच्छी है, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, मतलब अपने में वो 1000% क्लियर है। और जब जरूरत होती है तो वो खड़ा रहेगा सबसे पहले। वेरी गुड। वो पीछे हट नहीं करेगा, वो अच्छा मेरे लिए। हाँ, मतलब जो एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ में खड़ा रहे। यस, अच्छे की परिभाषा ही यही है। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को कुछ देते फिरो, बांटते फिरो। किसी को बताने की जरूरत क्या है कि मैं अच्छा हूँ? आप किसको अच्छा बोलोगे? जब आप देखोगे कि हाँ इसने ये दिया, ये किया, तो वो अच्छा। जिसको जो कोई कुछ नहीं करता, आप कैसे बोलोगे वो अच्छा? मैं तो उस इंसान को अच्छा बोलती ही नहीं, समझती नहीं जो दिखाता है। मैं तो उसी को अच्छा समझती हूँ जो अपने आप में है। मैं अच्छा हूँ, मुझे पता है, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले हूँ। राइट, मेरे हिसाब से वो अच्छा। राइट, मतलब शो ऑफ वाला रिलेशन नहीं, एक्चुअल रिलेशन। हाँ। और दोस्ती का डेफिनेशन क्या है? दोस्ती मतलब गिव एंड टेक रहता है। गिव एंड टेक में भी कैसा रहता है, जैसे मैं मेरी दोस्ती की मैं बारे में बता दूं। मैं जब जूनियर में थी, मेरी फ्रेंड का नाम भी लूँ वो खुश हो जाएगी, ख्याति करके है, अभी वो साउथ अफ्रीका में। आप मानोगे नहीं, मैंने लास्ट 2 साल से बात नहीं की। लेकिन आज भी जब फोन आता है ना तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कट किया था। राइट, सेम रिलेशन। कुछ लगता ही नहीं कि 2 साल के बाद, और उसको भी नहीं लगता कि यार इतना बड़ी हो गई फोन नहीं करती। और हर बार ये होता है कि मेरी बर्थडे पे उसका मैसेज आता है और उसकी बर्थडे पे मैं भूल जाती हूँ। हालांकि वो उसका अक्टूबर में है, मेरा नवंबर में है। फिर भी वो लिखती है कि एकता एज इट इज तू आज भूल गई और मैंने विश किया। बट स्टिल द सेम फीलिंग, वही रिश्ता वो रखती है, वो बहुत वही है। मेरे हिसाब से वो दोस्त थी बस, जिसमें वो मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। दैट इज दोस्ती। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन और बहुत हेल्दी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। और मुझे लगता है कि जो भी लोग देखेंगे उनको छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, आपने इतना सारा नॉलेज दिया, अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच एकता। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपके माध्यम से यदि कुछ और लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ, ये समझाने के लिए कि भाई बहुत सिंपल चीज़ है, लाइफ बहुत सिंपल है, ऐसे ही जिए, ऐसे ही अच्छा लगेगा, कुछ बड़ी चीज़ों में ना जाइए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार ज़रूर से मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, रेमेडी स्क्रॉल करिए, आपको एक भी ऐसी रेमेडीज नहीं दिखेगी जिसमें पैसा खर्च हो। राइट, डेफिनेटली। और आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, हम लोग वो लिंक वहाँ पर ज़रूर शेयर करेंगे एंड डेफिनेटली लोग आप तक पहुँचे और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे करें, डेफिनेटली वी विल फोकस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।